नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी कि वीटी भी कहा जाता है। और जहां वोल्टेज 200 केवी या 132 केवी इस तरह का रहता है तो वहां पर सीवीटी का यूज़ किया जाता है, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो जैसा आपको ये इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये एक एचवी लाइन है और इस एचवी लाइन के वोल्टेज को मेज़र करने के लिए यहाँ पर 3 ट्रांसफार्मर शो किए हैं, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी स्टार कनेक्टेड है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो एचवी लाइन होती है जिसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, इट में बी अराउंड 11 केवी, 66 केवी, 33 केवी और 132 केवी, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या करते हैं, उसके वोल्टेज को मेज़र करने के लिए लो वोल्टेज कन्वर्जन किया जाता है पीटी की मदद से। तो सेकेंडरी में जो हमको वोल्टेज मिलता है वो प्रोपोर्शनेटली 110 वोल्ट और कहीं कहीं सिस्टम में 120 वोल्ट भी लिया जाता है, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं या जो मीटर हैं वो इतने हाई वोल्टेज के अक्रॉस में काम नहीं कर सकते। तो ये 3 बूसिंग वाली वीटी का वाई वाई कनेक्शन था जो आपको एक्सप्लेन किया। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में कंस्ट्रक्शन वाइज देखा जाए तो इसकी प्राइमरी जो है वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज पर कनेक्टेड होती है, तो प्राइमरी के वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मैनी नंबर ऑफ टर्न्स। और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं इसको, जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। और इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस में हम वोल्ट मीटर लगाते हैं और उसकी मदद से हम इसका वोल्टेज मेज़र करते हैं। वोल्ट मीटर की रेंज 150 वोल्ट तक की या 120 वोल्ट तक की हो सकती है। ये मेज़र कैसे करता है, तो प्राइमरी टर्मिनल जो है पीटी के वो प्राइमरी वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, लाइन वोल्टेज, और उसको ये मेज़र करता है। वोल्ट मीटर जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस में कनेक्ट करते हैं उसको। तो जो वोल्ट मीटर का डिफ्लेक्शन है वो हमको एक पर्टिकुलर रेशियो में वोल्टेज शो करता है और इसी रेशियो को हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर के केस में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है सेकेंडरी वोल्टेज बाय प्राइमरी वोल्टेज। हमने ट्रांसफार्मर के जो पहले के वीडियो थे उसमें भी देखा था K इक्वल्स टू V2 बाय V1 एंड K इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ एनी ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन वाइज यदि लाइन वोल्टेज 5 kV तक है, 5000 वोल्ट तक, तो वहाँ सेल टाइप के पीटी यूज़ किए जाते हैं। जहाँ लाइन वोल्टेज 5 kV से लेके 13.8 kV तक है वहाँ ड्राई टाइप या ऑयल टाइप के ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं। और 13800 वोल्ट से ऊपर सिर्फ ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी का ही
यूज़ किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन वाइज शैल, ड्राई एंड ऑयल, इस तरह के इसके 3 टाइप होते हैं। ये एक पीटी शो किया है। तो यहाँ पर जिस लाइन का हमको वोल्टेज मेजर करना है उसको कनेक्ट किया जाता है हाई वोल्टेज कंडक्टर को, और इसमें ये जो है ये एक्सपांसन सिस्टम है, क्योंकि ये ऑयल पीटी है तो इसमें ऑयल लेवल ग्लास लगा होता है जहाँ से आप ऑयल का लेवल चेक कर सकते हैं। और एक्सपांसन सिस्टम इसलिए दिया जाता है कि जब ऑयल गर्म होता है तो जो गैस बनती हैं वो गैस को बाहर निकाला जा सके, उसके लिए गैस कुशन का भी यूज़ किया जाता है। ये इसका टर्मिनल बॉक्स है जहाँ से सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्मिनल से हम आउटपुट लेते हैं टू फर्दर यूज अक्रॉस द वोल्टमीटर एंड फॉर रिले। प्राइमरी टर्मिनल के लिए एक फ्लैट बार यूज़ किया जाता है क्योंकि कंडक्टर जो होता है उसकी साइज़ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये इसके कुछ कंस्ट्रक्शन फीचर्स हैं। ये वैसे पिक्चर में जो दिखाया है ये सीवीटी है। यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर्स होते हैं टू डिवाइड द वोल्टेज, जो आगे की स्लाइड में हम समझेंगे। और इसको बुशिंग कहते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है वर्टिकल, एंड दिस इज द कोर 12 नंबर, and this is the compensating reactor. पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का कॉमन रेशियो जिसकी अभी हमने बात की थी K इक्वल्स टू V2/V1, तो इसमें जो V2 है सेकेंडरी वोल्टेज वो नॉर्मली 110 या 120 रखा जाता है, वो फिक्स है। इट इज़ ए स्टैंडर्ड टू कनेक्ट अक्रॉस एनी रिले। जितनी भी प्रोटेक्शन रिले हैं और जितना भी प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो 110 वोल्ट पीटी वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किया जाता है या 120 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसलिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज 110 या 120 वोल्ट ही होता है। तो जैसे प्राइमरी का वोल्टेज 14,400 है, तो इस केस में जो के है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वो हो जाएगा 120/1। अगर लाइन वोल्टेज 4,200 वोल्ट है तो के मिलेगा हमको 35/1। और यदि हाई वोल्टेज प्राइमरी का 2,400 है तो ये रेशियो होगा 20/1। तो इस तरह से कोई भी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसमें सेकेंडरी वोल्टेज फिक्स होता है। अब जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हैं वो ज़्यादातर रिलेज के साथ कनेक्ट होते हैं, और जो सेकेंडरी वोल्टेज है जैसा बताया वो 110 वोल्ट है, तो इसकी जो पावर रेटिंग होती है रिले की वो 40 से लेके 100 वोल्ट तक की होती है। तो ये एक बार रिले में चेक करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही हमको बाकी प्रोटेक्टिव एलिमेंट जैसे कि एमसीबी या फ्यूज़ जो पीटी की सेकेंडरी के साथ कनेक्ट होते हैं वो डिज़ाइन करने चाहिए। फॉर सेफ्टी पर्पज द सेकेंडरी शुड बी कम्प्लीटली इंसुलेटेड। सेकेंडरी वाइंडिंग को पूरी तरह से इंसुलेटेड रखा जाता है क्योंकि प्राइमरी में हाई वोल्टेज है, और साथ ही साथ उसको प्रॉपर ग्राउंडिंग भी की जाती है पीटी को।
इन केस ऑफ एनी फॉल्ट, ये जो रिलेज हैं इसमें फॉल्ट करंट पास नहीं होना चाहिए, इसलिए ग्राउंडिंग इज मस्ट। इस पिक्चर में एक CVT शो किया है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो CVT is an essential device in high voltage network, offering an inexpensive and economical alternative to traditional transformer. Its design, which reduces a stack of capacitors in series with a voltage dividing capacitor and an inductive step-down transformer, allow it to efficiently step down high voltage like 230 kV to 12 kV for measurement, voltage calculation and voltage protection। अगर हाई वोल्टेज जो मेज़र करना है हमको, वो अगर 230 kV है, 230 kV है, तो उस केस में उस वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, और फिर एक इंडक्टिव ट्रांसफार्मर, मतलब जो नॉर्मल पीटी है, उस पीटी को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो वोल्टेज हाई वोल्टेज 230 kV है, वो इस कैपेसिटर से डिवाइड हो जाता है, और इस पीटी के अक्रॉस में जो हमको फाइनल वोल्टेज मिलता है वो नियर अबाउट 12 kV के आसपास मिलता है। तो इससे होता क्या है कि ट्रांसफार्मर जो 230 kV को यदि हम डायरेक्ट 110 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करते तो उस पीटी की कॉस्ट बढ़ जाती, क्योंकि उसमें हमको इंसुलेशन ज़्यादा लगाना पड़ता और साइज़ भी बढ़ जाती। तो उसी चीज़ को, कॉस्ट को कम करने के लिए और वोल्टेज कैलकुलेशन और वोल्टेज प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए CVT यूज़ की जाती है। और CVT में जो PT होती है वो एक 12 kV बाई 110 वोल्ट की डिज़ाइन की जाती है, तो इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम हो जाती है। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो VT के केस में हमको ध्यान देने चाहिए। एक तो ये है कि कभी भी कोई भी VT अगर एनर्जाइज कंडीशन में है, यानी उसकी प्राइमरी HV वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है, तो उसके सेकेंडरी टर्मिनल्स शॉर्ट नहीं होने चाहिए। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि VTs आर इंटेंडेड टू बी यूज एज प्रोपोर्शनल वोल्टेज डिवाइस। डैम्पिंग करंट विल रिजल्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग द सेकेंडरी सर्किट ऑफ एन एनर्जाइजिंग VT। और अगर ऐसा हुआ तो जो भी PT जहाँ रिले में उसके टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, वो रिले भी डैमेज हो सकती है अगर शॉर्ट सर्किटिंग करंट उसमें फ्लो होता है। तो दूसरा प्रिकॉशंस ये है कि सपोज़ हमारे पास कोई 60 हर्ट्ज़ की PT है, तो उसको हम 50 हर्ट्ज़ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि 60 हर्ट्ज़ की CT लो फ्रीक्वेंसी पे जल्दी सैचुरेट हो जाती है, और जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और इसमें VT के फेल होने के या सीवियर इक्विपमेंट डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के केस में। स्टिल आपका अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड गुड बाय।